जय हिंद दोस्तों, माय नेम सोनू कुमार एल्पर। आज फिर अपने जीवन के नए एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत करता हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा ऐलान कि मैं आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में मांसाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। यानी कि जो चिकन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ें, इसका इस्तेमाल खाने के रूप में मैं नहीं, भोजन के रूप में मैं नहीं करूँगा। इसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। मैं बता दूं, 4 साल से मैं इसको छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, बट आज जा कर के मैं निर्णय लिया और इसको पूरी तरह से छोड़ चुका। इसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी भी इसका सेवन भोज्य पदार्थ के रूप में नहीं करूँगा, किसी रूप में। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले ये कारण है, जानना चाहेंगे क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों इसको छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कारण है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, सोच की बातें, बुद्धि की बातें, हर तरह की बातें, समझ की बातें मैं करता हूँ। तो मैंने खुद सोचा कि मैं अगर इस लेवल से नहीं उठ पाऊँगा तो इस सोच का क्या महत्व है, इस सोच का क्या फ़ायदा है। जब मैं इतनी छोटी सी निर्णय नहीं ले पाऊँगा, इस स्तर से नहीं उठ पाऊँगा, तो मेरे बातों का क्या कीमत है, क्या महत्व है, इस बुद्धि का, इस सोच का क्या है। जब मैं मन के ऊपर से उठ करके बुद्धि के लेयर पर नहीं जाऊँगा और ये निर्णय नहीं ले पाऊँगा तो कोई महत्व नहीं है। यही सबसे बड़ा रीज़न था जो मेरे मन में खटकते रह रहा था। बट मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश की, 2 साल तक छोड़ा। फिर ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, कहीं रिलेशनशिप में या कहीं ऐसे स्थान पे चले गए, इसके वजह से मुझे फिर से पुनः स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन आज मेरी ये मजबूती, स्ट्रेंथ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है, मेरा मजबूती है। मैं जब भी पब्लिकली कोई चीज़ कह देता हूँ तो मैं एक बंधन में बंध जाता हूँ, क्योंकि अगर इस चीज़ को मैं अपने बातों पे अडिग नहीं रहा तो फिर मैं जान रहा हूँ कि अपनी वैल्यू खो दूँगा, और ये मेरा बुद्धि कभी नहीं चाहेगा। इसलिए मैं सारी बातों को पब्लिकली कहता हूँ। तो आज के बाद मैं यह निर्णय अडिग रखूँगा और कभी ज़िंदगी में नहीं इसका सेवन करूँगा। तो मैंने कैसे छोड़ा, अब इस चीज़ को समझते हैं। क्यों समझ लिए, क्या कारण है। तो कभी भी मैं देखता था यार, जब मुर्गा हो गया, मछली हो गया, जब उसको ज़िंदा कटते हुए देखता था तो मेरे अंदर बहुत तकलीफ़ होता था, बहुत। ये बचपन से ही मेरे अंदर था, पर फिर भी उसको देखता था और लोगों के साथ में बैठता था, उसके सुगंध को बनते हुए सारी चीज़ों को देखता था, टेस्ट को, तो खाने की इच्छा हो जाती थी। बट मेरे अंदर दोनों भावना पनपते रहता था। एक भावना इसको छोड़ दूँ, दूसरा भावना कि इसको खाऊँ, ये कारण था। दूसरा चीज़ ये था कि जब भी मैं लोगों के बीच में जाता था, बातें विचार होती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें, अनुभव शेयर करते थे लोग, तो हमेशा इस बात का जिक्र हो जाता था। तो मुझे लगता था कि मैं इस स्थिति से कब ऊपर उठूँगा। मैं बातों को रख नहीं पाता था। जब लोग बोलते थे कि ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, सेवन, कई रीज़न बताते थे, कारण बताते थे, तो मुझे भी लगता था कि इतनी सारी समझ के बाद भी हम लोग इस चीज़ को त्याग नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ भी मैं अपनी बातों को रखने में असमर्थ हो जाता था। ये मेरे सामने साथ होता था, ये बाधक के रूप में था, तो वहाँ भी मैं कमज़ोर पड़ जाता था। तीसरा कारण यह है कि इसका सेवन तो करते थे हम लोग, टेस्ट तो लगता था बहुत अच्छा खाने के बाद, पर ये मन और बुद्धि कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता था। ये खाने के बाद हमेशा मुझे लगता था, अजीब तरह का महसूस होता था, अंदर से फील अच्छा नहीं होता था, अच्छे तरह के सोच विचार उत्पन्न करने की प्रक्रिया नहीं आती थी। मैं कई बार देखा इस चीज़ को, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। जो अब शुद्ध शाकाहारी चीज़ों का सेवन करने के बाद आप अनुभव करेंगे, वो कभी भी मांसाहारी करने के बाद आपको वह सोच, अनुभव नहीं आएगा, प्राकृतिक से आप नहीं जुड़ पाइएगा। ये चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया। और चौथी चीज़, मुझे निम्न स्तर से अगर उच्च स्तर तक जाना है तो मुझे इस चीज़ का त्याग करना ही होगा। तो यही 4 कारण हैं जो मुझे हमेशा सताए रखता था, जिसका निर्णय मैं आज ले चुका हूँ और इसको पूरी ज़िंदगी के मैं त्याग रहा हूँ। अब कैसे मैंने छोड़ा, इस बात पे आते हैं।
क्योंकि बहुत कठिन चीज़ है ये। जब आपके सामने कोई बैठ कर के खा रहा है और उस चीज़ का आप सेवन किए हैं, टेस्ट लिए हैं, उसको अंदर से फील किए हैं, तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए 4 स्टेप का मैंने फॉलो किया। देखिए, किसी भी छत को अगर ढालना है तो उसके 4 पिलर की ज़रूरत होती है, अगर उसको तोड़ना है तो उसको 4 पिलर को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बारी बारी चीज़ों से समझा, ठीक है, कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो इन सारी कमज़ोरियों को मैं पहले समझा कि क्या इसकी कमज़ोरी है। तो पहले देखा कि इसकी कमज़ोरी यह है, जो मेरे स्थिति के अनुसार, कि जब भी मैं चिकन या मुर्गा मछली कोई भी चीज़ को कटते हुए देखता हूँ तो मेरे अंदर वो भावना उत्पन्न होता है कि मुझे इसे नहीं खाना चाहिए। तो पहले उस स्थिति को मैं अपने माइंड में पिक्चर रियलाइज़ किया कि ये कितना दर्द भरा है, कितना तकलीफ़ होता है उन लोगों को। अगर मैं महसूस करूँ खुद को कि मेरे एक पैर काट दिया जाए, मेरे आँख काट दिया जाए, मेरे आँख निकाल दिया जाए, ठीक है, मेरे हाथों को काट दिया जाए, मेरे सिर को काट दिया जाए, मैं तड़पता रहूँ, उस चीज़ को मैंने जब अनुभव किया अंदर से, तो पहला स्टेप मेरा जो बिलीव है वो टूट गया कि नहीं, इसको त्यागना चाहिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप यह है कि मैं मन से उठ करके बुद्धि के लेयर पे जाना चाहता हूँ। और बुद्धि का लेयर यह है कि बुद्धि यह कहता है कि आप अगर इतना तर्क नहीं कर सकते हैं कि किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना है, तो फिर आपके बुद्धि का क्या फ़ायदा। तो दूसरा बिलीव यहाँ से टूट गया कि बुद्धि यह तर्क वितर्क कर सकता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। चौथा चीज़ यह है कि मैं अब मन को कभी भी हरास कर सकता हूँ। मन जो भी इच्छा के अनुसार अगर चाहेगा वो मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बुद्धि से उस चीज़ को, इस संभावना से मैं जीत चुका हूँ। क्योंकि जब भी मैं खाने के साथ साथ बैठता हूँ, इस चीज़ को देखता हूँ, तो मन ललाहित होता है उस चीज़ को खाने के लिए, पर बुद्धि के सामने ये बातें जब रखता हूँ तो वो नियंत्रित हो जाता है। यानी कि बुद्धि से मैं उसको कंट्रोल कर चुका हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा था, और इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने इस चीज़ को त्याग कर दिया। तो त्याग करने के लिए अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। अब मैं यह नहीं कहूँगा कि आप खाएं या ना खाएं, ठीक है, मैं अपनी अनुभव को रख सकता हूँ, अपनी बातों को रख सकता हूँ। यह निर्णय आपको खुद लेना है कि आपको यह खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इस पे मैं कोई तर्क नहीं दूंगा कि आप खाएं या ना खाएं। सिर्फ आप यह सोचें कि मेरे लिए क्या सही है। आपको लग रहा है कि सही है तो आप सेवन करिए, आपके लिए लग रहा है कि यह गलत है तो आप इस चीज़ का सेवन मत करिए। तो आप अपनी सोच और बुद्धि पे डिपेंड करता है। तो मैंने जो अपनी बातें रखना था ये रख चुका हूँ, और ये मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए अनुभव है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या राय है, आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपने विचारों को।